निर्मल क्लासेस मंडावा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे लाभ और हानि के एमसीक्यू। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के का एक फॉर्मूला होता है लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल में सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, माइनस एसपी। एसपी होता है विक्रय मूल्य और बट्टा में एसपी इंटू 100। डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य है। ठीक है। लाभ और हानि प्रतिशत निकालनी है। 10 विक्रय मूल्य है तो सीपी कितना दिया हुआ है? 12 माइनस एसपी 10, ये 10, ये 100, यहाँ 2, 12 माइनस 10 2, ये 2 से कैंसिल 5, तो ये 20। तो इसमें 20%, ये 20% आ रहा है तो 20% का लाभ होगा इसमें। ठीक है, इस टाइप से करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो पहले क्या कहा? एक वस्तु का अंकित मूल्य करता है वो सीपी का क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस का 20% अधिक। तो हम सीपी मान लेते हैं 100, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? 100, और अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य को हम क्या लिखेंगे? एमपी लिखेंगे। ठीक है, कितना? 20% अधिक, ये होगा 120। फिर एसपी मतलब बेच देता है, एसपी कितने पर निकलेगा? मार्केट प्राइस पे बेचता है। तो 120, 15% की छूट, 100 माइनस 15 85, तो ये एसपी निकल जाएगा। 0 से 0, 5 से ये 17 बार, ये 2 बार, ये 6 बार, कितना आएगा? 102। तो 102 है, 100 से 2 ज्यादा है, तो इसमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 2% का लाभ हुआ है। जैसा कहा है वैसा लिखा है। सीपी मानेंगे 100, एमपी यानी कि अंकित मूल्य 120, क्योंकि सीपी का 20% अधिक है, और बेचा कितने में? मार्केट प्राइस के, तो 2% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है यानी कि उनका एसपी बराबर है, और पहली वस्तु पे, दो वस्तुएं, पहली वस्तु पे 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पे 15% की हानि हो रही है, मतलब लाभ और हानि बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, लॉस ही होता है। तो आंसर हानि, ये और ये दो होगा, ए और द में से। कैसे करेंगे? एसपी दो वस्तुएं हैं, दोनों का एसपी मतलब विक्रय मूल्य बराबर दिया, एक पर 15% का लाभ होता है, एक पर 15% की हानि होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, और वो कितनी होती है? ये एक फॉर्मूला है, x/10 का होल स्क्वायर। x क्या है? ये मान है, x का लाभ हुआ है और x की हानि हुई है। 15/10 का स्क्वायर, इससे हानि निकल जाएगी। हाँ, ये 10, ये 225, ये 100, तो हानि कितनी होगी? 2.25। तो यहाँ पॉइंट में नहीं दिया हुआ, 2 की हानि होगी, तो ये और 25 को कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम पर क्रय करता है, तो इसमें एमपी कितना है? 100 मान लेते हैं। क्रय करता है यानी क्रय मूल्य कितना है? 20% कम, 80 हो गया। फिर
इस अंकित मूल्य से 120 पर बेच देता है। ध्यान रखना यहाँ 80 से 20 ऐड नहीं करना है। अंकित मूल्य से 20%, अंकित मूल्य हमारा कितना था 100, तो एसपी कितना हो जाएगा 120। अब लाभ और हानि, तो लाभ या हानि, तो इसमें लाभ होगा। लाभ क्या होता है एसपी माइनस, लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी 120 माइनस सीपी क्रय मूल्य 80, तो ये आ गया 40। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट अपॉन में सीपी 80 100, ये 2 बार, तो 50% का लाभ होगा इसमें। 2 से कैंसिल करोगे तो 50 आएगा। ठीक है, जैसा कहा है वैसा इसमें मान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता तो 258 रुपये में कम में बेची जाती तो 12% का लाभ होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले टोटल लाभ या हानि निकाल लेते हैं। इसको एक बार छोड़ देते हैं, टोटल लाभ या हानि निकाल लेते हैं। लाभ या हानि कितनी होगी देखेंगे इन दो मान से, एक तो इससे इससे। 5% कम है 95, इंटू करेंगे 12% लाभ अधिक है 112, यहाँ से टोटल लाभ या हानि निकल जाएगी। ये 5 से कैंसिल 19 बार और ये 20 बार, फिर ये 2 से कैंसिल 10 और ये कितनी बार 56 बार। अब 19 को 56 से गुणा करना है, क्या आएगा 54 और 45, 54 और 5 45, 45 5 50 और ये आएगा 56, फिर 5 10। 19 को 56 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर भाग में है 10, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 106.4। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यहाँ पे 6.4 का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है 6.4 का, और शुरुआत में कितना था 15% का लाभ हो रहा है। तो टोटल क्रय मूल्य, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, राशि का अंतर होता है। कितना राशि दी हुई है 258 इंटू 100, बट्टा में क्या करते हैं लाभ, अगर लाभ है तो माइनस कर देंगे, एक लाभ और एक हानि हुई है तो जोड़ देते हैं। तो 15 में से 6.4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15 में से माइनस करना है, ये 15, 4 में से 6 और ये 7, हाँ यहाँ पे 14 8 या 8.6, 8.6 पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 0 लगा दी। अब ये कैंसिल कर देंगे, आप 2 की टेबल से काट सकते हो या फिर ये डायरेक्ट हो रहा है 86 से 3 बार, तो 3000 सीपी आ जाएगा। और हमें पूछा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, आंसर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मिक छूट दी गई है 15% की और 10% की, फिर कुछ अतिरिक्त छूट और दी गई है और अंकित मूल्य कितना है 4000 है। तो उसने 19 कितने की छूट, ये छूट पूछी है, जो अतिरिक्त छूट दी ये पूछी है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने रुपए थे 4000, उस पे पहले कितने की छूट थी 15 की, फिर कितनी छूट दी 10% की, एक छूट और दी गई उसका पता नहीं, 100 माइनस एक्स कर लेंगे क्योंकि सभी छूट को 100 माइनस एक्स की है, और इक्वल में कितना आया है 2907। बस अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब ये 9 से इसको काट देंगे, कितनी बार 3 बार, 2 बार, फिर 3 बार। ठीक है, अब ये 5 से काट देते हैं, ये 17 और ये 20, ये 4 ये 5, ऊपर 17
अब एक इसको 5 से गुणा करेंगे या फिर 5 से गुणा कर देंगे और ऊपर कितने 17, तो ये 17 से कट रहे हैं क्या, कितनी बार 19 बार। तो ये आ गया 19 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 95। तो यहाँ 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स इक्वल 95। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5% की और छूट दी गई। ऑप्शन डी या द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 960 में बेचा, यदि वह केवल 12% की छूट देता तो उसका विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ भी विक्रय मूल्य दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अनुपात या समानुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। 20% की छूट दी, कितने 80, और कितने में बेचा 960 में। अब इसका इससे अनुपात कर लेंगे, 12% की छूट दे, 12% की छूट दे, तो 100 माइनस 12 कितने होंगे 88, और ये निकालना है x। तो ये अनुपात जैसे समानुपात का किया था, इन दोनों को गुणा करना है, इसका भाग देते हैं। 960 गुणा 88, 80 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये कितनी बार 12 बार, और 12 को 88 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आंसर होगा। इसको गुणा करोगे तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी अनुपात समानुपात में कर लेते हैं। 5% की हानि पर कितने पे 95 पे 1425 में बेची, और फिर 10% का लाभ करना है तो कितने में बेचेगा। इसको गुणा करना है इन दोनों को, और 95 का भाग देना है, इन दोनों को गुणा करना है। ये 5 से कैंसिल कर देंगे, कितनी बार 19 बार, और ये कितनी बार 2, 8 और 5। फिर ये 19 की टेबल में आ रहा है क्या, ये 110 कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 को 110 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, लास्ट में 0 है, इसमें आएगा 1650, ये आ जाएगा इसका SP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो कितने में बेचेगा कि 12% का लाभ। उसी प्रकार करेंगे, 900 में बेचता है तो कितनी परसेंट की हानि होती है 10 की, और अगर कितने में बेचे तो उसे 12% का लाभ हो। क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और 90 का भाग देंगे। 112 90 का भाग देंगे, 0 से 0 ये 10 बार, और ये आ गए 1120। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी में लाभ प्राप्त करता है कितने मूल्य में बेचना है, तो ये 39 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो कितने में बेचे कि 40% का लाभ प्राप्त हो। यानी x का मान निकालना है, इन दोनों को गुणा करना है, x का मान निकालना है। 39 इंटू 140 अपॉन में 130, 0 से 0 कैंसिल, ये 13 से 3 बार, तो 14 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या कितना आएगा 42, 42। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3 कुर्सियां, यानी 3 कुर्सियों का और एक मेज का इतना रुपए है, तो हम कुर्सी को क्या मान लेते हैं, या तो सी मान लेंगे या फिर के मान लेंगे, मेज को एम मान लेते हैं या फिर टी भी मान सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी 3 के और 1 एम, मेज का मूल्य कितना दिया हुआ है 900, और फिर 5 कुर्सियों का और 3 मेज का मूल्य कितना दिया हुआ है 2100 रुपये।
अब हमें 4 कुर्सियों यानी k का मान निकालना और m का मान निकालना है। 4k और 1 m का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कोई भी एक को बराबर कर लेंगे। किसको करें बराबर? इसको कर लेते हैं m को। इसको 3 से गुणा करेंगे। इस इक्वेशन को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9k प्लस 3m और 900 को 3 से करेंगे तो आएगा 2700। फिर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, चिन्ह ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 9 माइनस 5k तो 4k और यहाँ 600। तो k का मान कितना आया? 600/4 तो ये आ गया 150। एक k का मान 150 आ गया। हमें चाहिए 4k का मान प्लस। अब m का निकालने के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे k का मान। तो यहाँ पे k का मान 150 रख देंगे। तो 3 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 45 और ये एक 0 प्लस 1m इक्वल में है 900। तो m की वैल्यू क्या जाएगी? 900 और यहाँ ये माइनस में जाएगा 450। तो 1m की वैल्यू आ जाएगी 450 और हमें यहाँ भी 1m की वैल्यू चाहिए 450। अब 15 को 4 से 150 को 4 से गुणा करना है, यह आएगा 600 और एक मेज का मूल्य इतना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1050। ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया? 2 इक्वेशन बनानी है, फिर एक वेरिएंट को बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु पर 15% हानि पर बेची जाती है यदि उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। सीपी हम मान लेते हैं 100 और एसपी कितना है? 15% हानि पर बेची गई है 85। तो ये तो एकदम से इजी क्वेश्चन था। एसपी कितना है? 85 और सीपी, एसपी और सीपी का अनुपात पूछा है 100। 5 से कैंसिल 17 और ये 20। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 कलम को समान मूल्य पर बेचता है जब एसपी बराबर हो दोनों का और एक पर लाभ होता है और एक पर हानि होती है। तो क्या फॉर्मूला बताया था? x/10 का होल स्क्वायर। हानि होती है, लॉस होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ? 10/10 का होल स्क्वायर। 10 से 10 कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1% की क्या होगी? हानि। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो सीपी और ये एसपी गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, एस 80 आ जाएगा और ये 100। सीपी का मान 100 है, एसपी का, सीपी का मान 80, एसपी का मान 100। लाभ प्रतिशत बताना है। 80 में खरीदा और 100 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 20 का। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। 20 यहाँ सीपी आ जाएगा इंटू 100। तो ये 4 बार और ये 25% का लाभ होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा ए ने कितने में खरीदा? एक जमीन थी या भूमि थी, ए ने खरीदी थी, फिर उसने बी को बेच दी 20% लाभ पर और बी ने सी को बेच दी 10% लाभ पर। तो ए ने एक्स में खरीदी, फिर बी को बेच दी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बेच दी। फिर बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दी और सी ने कितने रुपए दिए? 2,64,000 रुपए दिए। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यही आंसर होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 11 से काट देते हैं 2 बार और 4 बार, फिर 12 से कितनी बार? 2 बार। तो ये आ गया 2000 और यहाँ बट्टा में 100 है तो आंसर आ जाएगा 2 लाख। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इसमें लिखा है कि दो चाँद ने प्रत्येक को 594 में बेचा, मतलब दोनों को बराबर रुपए में बेचा है। तो एसपी बराबर है और एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पे हानि होती है। इसमें क्या होगा? हानि होगी। ये आएगा आंसर। कैसे आएगा वो बताया था, x/10 का होल स्क्वायर की हानि होती है। x कितना है? 10, तो 1% की हानि होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? तो 40 रुपए में 8 की दर से बॉल पेन खरीदे। 40 रुपए में 8 पेन खरीदे, तो एक पेन का कितना मूल्य हुआ? 5। तो ऐसे भी कर सकते हो, 40 रुपए में 8 पेन खरीदे, फिर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? तो एक पेन की कीमत निकाल लेंगे। ये तो खरीदे 5, फिर 120% पे इनको बेचना है। ये 5, 0 से 0, ये 2 बार और 2 से ये 6 बार, तो एसपी आ जाएगा 1, 6। तो सीपी था 5 रुपए, एसपी हो गया 6 रुपए, तो हमें 6 रुपए, हाँ तो 30 रुपए दिए हैं। 30 रुपए में कितने पेन बेचोगे? एक पेन का मूल्य 6 रुपए है, तो 30 रुपए में 5 पेन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कर लिया। टोटल 20,000 रुपए हैं, उन पे इतनी छूट दी जाती है, तो कैसे करेंगे? ये 20,000 दिए हुए हैं, पहली छूट कितनी है? 10% की 90, दूसरी छूट कितनी है? 5% की, ये 95, और एक अतिरिक्त छूट और दी गई है 4 की, तो ये 96। इसका जो आंसर आएगा वही लास्ट मूल्य होगा। तो 2 0, ये 2 से ये, फिर इसको 2 से काट देते हैं, 50, और ये इस 0 से ये 0, और ये 5 से कट गया। कितनी बार? 19 बार। 19 को 96 से गुणा करना है, फिर 9 से गुणा करना है। तो 19 को 9 गुणा 19 गुणा 96, पहले कर लेते हैं इसको गुणा। 5, 81 और ये हो गए 92, और 9 और 9 18, ये आ गई। और फिर इसको 9 से कर लेंगे, 36, 3, 18, 21, 2, 9 को 8 से करेंगे, 74, और 7, ये आएगा 16। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। एकदम से इजी क्वेश्चन था, इस टाइप से करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। 15% की छूट पर इतने में बेचता है, 765 में बेचता है, तो 10% की छूट लेगा तो कितने में बेचेगा? तो 15% की छूट, इसको भी अनुपात में बदल लेंगे, और 10% की छूट पे कितने में बेचेगा? x में। इन दोनों को गुणा करना है और 85 का भाग देना है। ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, और ये कितना? ये 5, फिर 3, 153, और ये 17। क्या 17 153 की टेबल में आते हैं? 9 बार। 9 को 90 से गुणा करेंगे तो आएगा 810। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिखना है, फिर डायरेक्ट आंसर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मिक छूट दी हुई है, तो 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस, पहले कितनी छूट दी हुई है? 10% की, फिर 20% की, और फिर 25% की। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 से 3 बार, और ये 4 बार। 2 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 100 माइनस 9, 18, 9 को 2 से करेंगे 18, 18 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 54। 100 माइनस 54, क्या जाएगा आंसर? 46। एकल छूट 46% क्या आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 8% की छूट दी और फिर वो 120% का लाभ कमाया, तो अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 400 है। तो यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट उसी में मान रख देते हैं। अंकित मूल्य को क्या लिखते हैं, मार्केट प्राइस एमपी सीपी इक्वल में होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस छूट। छूट कितनी दी हुई है, तो हमें निकालना है अंकित मूल्य निकालना है, तो इस फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे। सीपी कितना दिया हुआ है 460 और कितना परसेंट का लाभ 20 का 120 और छूट कितनी थी 8 की, तो ये 92। अब इसको काट देंगे 4 की टेबल से, कितनी बार, ये 3 बार, फिर ये 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है ना, 2 बार और 3 बार, और ये 4 एकम 4 1 फिर 2 बच गए 5, ठीक है। अब 115 को 20 से गुणा करना है और 23 से, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 की टेबल 3 बार बोलनी है, क्या आएगा 360, तो 360 ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। सीपी कितना दिया हुआ है 460, 20% का लाभ हुआ, फिर 8% की छूट दे दी, कैलकुलेशन इसकी दोबारा कीजिए। 460 सीपी है और 120 का लाभ हो गया और ये आ गया 92 छूट। ये यहाँ पे 2 फिर ये 5, 12 को 5 से करेंगे तो 60 600 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को 210 में बेचता तो कितना लाभ या हानि होता। 320 में बेचता तो उसको 15% का लाभ होता है, अगर 210 में बेचे तो उसको कितना लाभ या हानि होगी। 115 गुणा 210 बट्टा में आ जाएगा 230, कैंसिल, और ये कितनी बार 5 बार। 21 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 105, तो 5% का लाभ होगा, 5% का लाभ, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 में 41 के भाव से खरीदे सेव, 100 रुपए में 41 सेव खरीदे तो एक सेव का मूल्य निकल गया, फिर उसको 64% लाभ पे बेच दिया। 100 रुपए में 41 सेव खरीदे, ये खरीद लिए, फिर उसने कितने परसेंट के लाभ पे बेच दिया 64% के लाभ पे बेच दिया, 64% के लाभ पे बेच दिया, तो एसपी निकल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, ये कितनी बार 4 बार, तो एसपी आ गया 4। अब उसने कहा कि 60 रुपए में कितने सेव बेचे, कितने सेव बेचेगा 60 रुपए में, एक सेव का मूल्य 4 है तो 60 रुपए में 15 सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 सेवों के विक्रय मूल्य 15 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है 15 माइनस एसपी बट्टा 12 100, 15 माइनस 12 3 बट्टा 12 इंटू 100, ये 4 बार और 4 से ये 25, मतलब 25% का लाभ होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचे तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य, मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए,
और बेचता है, यानी कि एसपी 28% बट्टे के साथ बेचता है। 100 माइनस 28 72, इतने में बेचता है, तो 120% का लाभ अर्जित करता है। इतने में बेचेगा तो उसको 120% का लाभ होगा, तो इससे सीपी निकाल लेंगे। 100 और ये 72 में बेचने पे कितना लाभ होता है 120 का, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 बार, तो 60 सीपी आ जाएगा। फिर क्या कहा है, अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो उसे लाभ कितना होता, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट क्या निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, कितना हुआ 12 का। अंकित मूल्य पर ही बेचता, अंकित मूल्य कितना था 100, यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ का प्रतिशत, हाँ अंकित मूल्य पे बेचता, 100 में से माइनस करना है इसको, 100 माइनस 60 40, और सीपी है 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार, ये 3 बार, 200 बट्टा 3, ऑप्शन ये होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी समतुल्य बट्टा पूछा है, तो 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 75, 100 माइनस 20 80 इंटू 85, इसको सोल्व करोगे तो क्रमिक या एकल बट्टा आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का एसपी का 4/5 भाग है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो सीपी ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा 4 और ये 5, लाभ प्रतिशत तो 4 रुपए में खरीदा और 5 में बेच दिया तो 1% का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 1 का लाभ हुआ, सीपी कितना था 400, तो ये आएगा 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कलाई की घड़ी अंकित मूल्य के 4.5 पे 4/5 पे खरीदता है, अंकित मूल्य और सीपी के क्रय मूल्य के 4/5 पे खरीदता है। खरीदता है यानी सीपी अंकित मूल्य के 4/5, तो सीपी कितना हो गया 4 और अंकित मूल्य कितना हो गया 5, और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है। बेचना यानी कि एसपी 8% अधिक पे 108 पे बेच देता है, कितनी बार 2 बार, ये 10 और ये 54, 5.4 पे बेच देता है। अब बताओ लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 5.4 और सीपी कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 में से 5.4 में से 4 माइनस करेंगे, ये आएगा 1.4। अब प्रॉफिट परसेंट 1.4, ये 4 सीपी है इंटू 100, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 बार, ये 7 बार, ये 5 बार, 7 इंटू 5 35 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अनुपात समानुपात से हो जाएगा, बेचता है तो 1188 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। क्या करोगे 1188 को 120 से गुणा करना है और 90 का भाग देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 की टेबल से 4 बार, ये 3 बार, फिर 3 से ये कैंसिल 3 बार, 2 7 और 6 बार। अब इसको इससे गुणा करना है, 6 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 24, ये होगा
1584 आंसर आ जाएगा।